नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारी पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 20 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन में जगह जगह रूस की बर्बरता साफ देखी जा सकती है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस और यूक्रेन पर हमला नहीं रोक रहा है। इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के साथ अमेरिका के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा सकते हैं। दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी हुई हैं, जिसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, आधुनिक और खतरनाक हथियार है। वो सब कुछ है जो उसे दुनिया की सुपर पावर बना। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका दोबारा ऐसा करेगा? लेकिन अफगानिस्तान में जो हुआ उसे देखकर तो नहीं लगता। तालिबान के आने से पहले ही जिस तरह से अमेरिका ने बोरिया बिस्तर समेटा, उसने न सिर्फ सुपर पावर वाली उसकी छवि को धूमिल किया, बल्कि पुतिन का हौसला भी बढ़ाया। दुनिया में अमेरिका के लिए मानो कई फ्रंट एक साथ खुल गए हैं। चीन साउथ चाइना सी में आंखें दिखा रहा है, तो वहीं पुतिन की अगर बात की जाए तो पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके यूरोप में अमेरिका के लिए चुनौती पैदा कर दी है। अमेरिका की आंखों की किरकिरी ईरान ने भी उसे ललकारना शुरू कर दिया है। जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं, यानी ये वक्त अमेरिका की लीडरशिप की अग्नि परीक्षा का है। उसके आज के फैसले नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करेंगे। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस को अब तक वो कामयाबी नहीं मिली है जिसकी उसको उम्मीद थी। रूस और यूक्रेन जंग के 20 दिन हो चुके हैं। कोई कब्जा नहीं जमा पाया, उसने अलग लेकिन सैनिक अब तक वहां दाखिल नहीं हो पाए हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 20वां दिन है। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता चलने के बावजूद रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। इस बीच रूसी सेना ने बड़ा दावा किया है कि खेरसोन इलाका पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ चुका है। रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क शहर में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 20 आम लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य घायल हो गए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर लगाया है। 20 दिनों से जारी रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन में जगह जगह रूस की बर्बरता साफ देखी जा सकती है। अब भी हमले जारी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बाद यूक्रेन में खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत हो गई है। लोगों को भोजन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस बीच यूक्रेन के मानवीय मदद के लिए अब दुनिया भर के देश आगे आ रहे हैं। जंग शुरू होने से लेकर अब तक यूक्रेन को 50,000 टन से ज्यादा विदेशी मानवीय सहायता मिल चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस यूक्रेन पर हमला नहीं रोक रहा है। इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के साथ अमेरिका के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा सकते हैं। रूस से जारी भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने दावा किया है कि अब तक रूस के 13,500 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसने पिछले 24 घंटे में रूस के 4 हेलीकॉप्टर, 1 विमान और 1 लड़ाकू विमान को गिराकर नष्ट कर दिया है। पिछले 20 दिनों से जारी युद्ध में यूक्रेन के अधिकतर शहर तबाह हो चुके हैं और हजारों नागरिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन ने भी बड़ी संख्या में अपनी सैनिकों को खोया है। दोनों देशों के बीच चल रही भीषण जंग का फिलहाल अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन के मुताबिक अब तक उसने रूस के कुल 81 एयरक्राफ्ट्स और 95 हेलीकॉप्टरों को गिरा दिया है। इसके अलावा रूस के तमाम हथियारों को भी हमले कर तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ रूसी सेना भी लगातार यूक्रेन के तमाम शहरों पर बमबारी और मिसाइल हमले कर रहा है। इसकी वजह से यूक्रेन के अधिकतर शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस को सोमवार को सभी क्षेत्रों में ज्यादा सफलता नहीं मिली। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने कहा कि उनका मुख्य प्रयास कब्जे वाली सीमाओं को बनाए रखने पर केंद्रित है। रूस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और बम से हमले कर रहा है। रूसी हमले में वोल्नोवाखा शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। इधर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का साथ देने पर अमेरिका ने चीन को फटकार लगाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सोमवार को एक चीनी अफसर को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद करने को लेकर चेतावनी दी है। हालांकि रूस ने इस बात से इनकार किया है कि उसने युद्ध के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल के लिए अपील की थी। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस को अब तक वो कामयाबी नहीं मिली है जिसकी उसको उम्मीद थी।
रूस यूक्रेन जंग का आज मंगलवार को 20वां दिन है। इतने दिनों में राजधानी कीव तो छोड़िए, रूस इन इलाकों पर भी पूरी तरह से कब्जा नहीं जमा पाया है जिनको उसने अलग देश घोषित किया था। बता दें कि फरवरी में व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके को अलग देश के रूप में मान्यता दी थी। ये दोनों इलाके यूक्रेन के डॉनबास इलाके में पड़ते हैं, लेकिन अब भी यहाँ रूसी सेना को यूक्रेन से पूरी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन की राजधानी रूसी मिसाइलें तो पहुंच रही हैं, लेकिन सैनिक अब तक वहां दाखिल नहीं हो पाए हैं। रूस ने मंगलवार को भी कीव पर हवाई हमले किए। इसमें 15 मंजिल की एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। यहाँ मिसाइल हमले के बाद भयंकर आग लग गई थी। इसमें यहाँ एक शख्स की मौत भी हो गई और कई लोग फंस गए। इससे पहले सोमवार को रूसी फोर्स ने कीव पर कोई नया हमला भी नहीं किया था। इसकी मुख्य वजह बातचीत भी हो सकती है। दरअसल सोमवार को रूस यूक्रेन की मीटिंग हुई थी, अब मंगलवार को भी इनकी मीटिंग होनी है। दूसरी तरफ खार्किव पर रूसी सेना ने बहुत बम बरसाए हैं। खार्किव शहर के कुछ इलाकों पर रूसी सेना ने कब्जा भी जमा लिया है, लेकिन वहां यूक्रेनी सेना उनसे वो इलाका खाली कराने की कोशिशों में लगी हुई है। रूसी सेना ने मंगलवार को दावा किया है कि खेरसॉन क्षेत्र पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल हो गया है। इस बीच रूस पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि यूक्रेन के होस्टोमेल शहर में रूसी सेना ने आम नागरिकों पर फायरिंग की है। कहा गया है कि यह फायरिंग बचाव कार्य में लगी 4 बसों पर हुई, जिसमें आम नागरिक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। दूसरे विश्व युद्ध ने अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर बनाया था। जापान पर एटम बम गिराकर अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा किया था, लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। आज अमेरिका से ज्यादा एटम बम रूस के पास हैं और इसीलिए दुनिया जानना चाहती है कि अगर पुतिन की मनमानी जारी रही तो फिर रूस को कौन रोकेगा। रूस और यूक्रेन की जंग पिछले 20 दिन से जारी है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कई युद्ध हुए, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध का खतरा आज से पहले इतना ज्यादा कभी नहीं था। अमेरिका और नाटो देशों की धमकियों, चेतावनियों और प्रतिबंधों के सामने पुतिन हथियार डालने को तैयार नहीं है। रूस कभी नाटो देशों के आसमान में ड्रोन से जासूसी कर रहा है, तो कभी पोलैंड के करीब मिसाइलों की बारिश कर रहा है। सवाल यह है कि पुतिन ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो नाटो को डराना चाहते हैं या फिर वो नाटो के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मौजूदा हालात में नाटो देश इस जंग से कब तक खुद को दूर रख पाएंगे। मारियुपोल में रूस ने यूक्रेन के कमांड सेंटर को रॉकेट से तबाह कर दिया है। पूरा शहर जल रहा है, लेकिन दुनिया यावोरीव शहर को लेकर चिंतित है। इसकी सबसे उसकी लोकेशन है। यावोरीव यूक्रेन के सुदूर पश्चिम में स्थित है, जहां यूक्रेन का सैन्य अड्डा है। यह 360 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसमें हिस्सों के ठिकाने हैं और यूक्रेनी सेना के कई ट्रेन हैं। यावोरीव का यह इलाका के बेहद करीब है। यहाँ से पोलैंड का बॉर्डर सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। पोलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा है। पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं पुतिन। रूस की मिसाइलें नाटो देशों के दरवाजे पर फट रही हैं। यावोरीव पर हमले कर पुतिन ने बता दिया है कि वो यूक्रेन पर शिकंजा कसने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें नाटो के दरवाजों पर ही क्यों मिसाइलें न गिरानी पड़े। बड़ी बात यह है कि जिस यावोरीव के इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी सेंटर पर हमला किया गया, वहां नाटो के साथ यूक्रेन सैन्य अभ्यास करता रहा है। रूस के हमले से पहले भी यहां पर नाटो देशों ने ड्रिल की थी और यूक्रेन की सेना को जंग में लड़ने के गुर सिखाए थे। रूस ने हमले के एक दिन पहले ही बता दिया था कि वो पोलैंड के करीब यावोरीव पर हमला करेगा, क्योंकि वहां से यूक्रेन को सैन्य सहायता मिल रही है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रूस सही में 24 घंटे के अंदर ही हमला कर देगा। अफगानिस्तान में यूएस की नीति से धूमिल हुई छवि। दूसरे विश्व युद्ध ने अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर बनाया था। जापान पर एटम बम गिराकर अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा किया था, लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। आज अमेरिका से ज्यादा एटम बम रूस के पास है। इसलिए दुनिया जानना चाहती है कि अगर पुतिन की मनमानी जारी रही तो फिर रूस को कौन रोकेगा। इस सवाल पर नजरें अमेरिका पर टिक जाती है, जिसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, आधुनिक और खतरनाक हथियार हैं। वो सब कुछ है जो उसे दुनिया की सुपर पावर बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका दोबारा ऐसा करेगा? लेकिन अफगानिस्तान में जो हुआ उसे देखकर तो नहीं लगता। तालिबान के आने से पहले ही जिस तरह से अमेरिका ने बोरिया बिस्तर समेटा,
उससे न सिर्फ सुपर पावर वाली उसकी छवि को धूमिल किया, पुतिन का हौसला भी बढ़ाया। पोलैंड जैसे नाटो देश जहां लगातार यूक्रेन की मदद करने की पहल कर रहे हैं, तो बाइडेन उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए नाटो से मदद मांगी थी। इसके बाद पोलैंड ने अपने 28 मिग-29 फाइटर प्लेन यूक्रेन को देने का फैसला किया था, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ा झटका देते हुए उसके इस ऑफर को ठुकरा दिया। अमेरिका में ही बाइडेन के इस फैसले के लिए आलोचना हो रही है और ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में होते तो पुतिन यूक्रेन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते। हो सकता है कि ट्रंप अपनी तारीफ बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हो, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि बाइडेन की गाड़ी प्रतिबंधों से आगे नहीं जा पा रही और वो रूस से सीधी जंग से डरे हुए हैं। जो बाइडेन रूस ही नहीं चीन को भी कंट्रोल करने में नाकाम रहे। कई जानकारों का मानना है कि उनकी गलत नीतियों की वजह से रूस और चीन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं, जो मिलकर इस सारे विवाद के लिए अमेरिका को ही दोष दे रहे हैं। रासायनिक हमला कर सकते हैं पुतिन। यूक्रेन को डर है कि पुतिन उसके शहरों पर रासायनिक हमला कर सकते हैं। इससे पहले इन हथियारों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध 80 के दशक में हुए ईरान इराक युद्ध और हाल ही में सीरियाई सरकार द्वारा विद्रोहियों के खिलाफ किया जा चुका है। रूस का कहना है कि उसने साल 2017 में अपने सारे रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है, लेकिन इसके बाद 2 बार ऐसे रासायनिक हमले हो चुके हैं जिनका आरोप रूस पर लगाया गया है। अमेरिका के लिए एक साथ खुले कई फ्रंट। दुनिया में अमेरिका के लिए मानो कई फ्रंट एक साथ खुल गए हैं। चीन साउथ चाइना सी में आंखें दिखा रहा है, तो पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके यूरोप में अमेरिका के लिए चुनौती पैदा कर दी है। अमेरिका की आंखों की किरकिरी ईरान ने भी उसे ललकारना शुरू कर दिया है। ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा दी। यानी ये वक्त अमेरिका की लीडरशिप की अग्नि परीक्षा का है। उसके आज के फैसले नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी बीच फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच टैंक, तोप और एयरक्राफ्ट से शुरू हुई जंग अब बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों तक पहुंच चुकी है। दोनों देशों में अब बायोलॉजिकल और केमिकल वॉर का खतरा मंडरा रहा है। रूस और अमेरिका ने एक दूसरे पर उंगली उठाई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने वाला है, तो उधर अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया है कि रूस यूक्रेन पर बायोलॉजिकल और केमिकल वॉर कर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन में बढ़ती जंग। टैंक, तोप और एयरक्राफ्ट से शुरू हुई थी जंग। अब बायोलॉजिकल और केमिकल वॉर का खतरा। रूस अमेरिका ने एक दूसरे पर उठाई उंगली। रूस और यूक्रेन के बीच टैंक, तोप और एयरक्राफ्ट से शुरू हुई जंग अब बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों तक पहुंच गई है। रूस और अमेरिका एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं कि युद्ध में केमिकल अटैक की प्लानिंग चल रही है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन तैयार कर रहा है। रूस ने आरोप लगाया है अमेरिका 30 बायो वेपन प्रोग्राम चला रहा है। रूसी डिप्लोमेट वेजली नेबेंजाया ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद से करीब 30 बायो वेपन प्रोग्राम चला रहा है। यूक्रेन चमगादड़ों और अन्य प्रवासी पक्षियों के जरिए रूस में बीमारी फैलाने की साजिश रच रहा है। रूस ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई थी। वहीं यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर इन हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया तो रूस को और ज्यादा कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उधर अमेरिका ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से अटैक कर सकता है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रूस यूक्रेन पर बायोलॉजिकल या फिर केमिकल हथियार से हमले की तैयारी कर रहा है। इस पर हमें नजर रखने की जरूरत है। The inaccuracy of the information, the misinformation they're trying to put out, and make clear to the world that they not only have the capacity, they have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility.
ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन कितना खतरनाक होता है। केमिकल वेपन मतलब टॉक्सिक केमिकल या जहर का इस्तेमाल करना। जहरीली गैस या जहरीले पदार्थ से हमला होता है। इन्हें वाटर सप्लाई, हवा और खाने में देकर लोगों को मारा जाता है। इससे इंसान का नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिससे लोग घुट घुट कर मर जाते हैं। ये 10 मिलीग्राम ही किसी की जान लेने के लिए काफी है। बायोलॉजिकल वेपन ये वायरस, बैक्टीरिया या फंगस होते हैं। ये हथियार बिना धमाके के किसी देश को बर्बाद कर सकता है। नेचुरल सोर्स की मदद से लोगों को बीमार करके इसके जरिए मारा जाता है। इससे लोग अपंग हो जाते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। अब तक जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन बायोलॉजिकल वेपन बना चुके हैं। इन दोनों वेपन का इस्तेमाल जंग के दौरान एक पूरे इलाके के लोगों को मारने के लिए किया जा सकता है। इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर भी रहता है, जिसकी वजह से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग पैदा होते हैं। दोनों ही हथियार लोगों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। 1937 में मंगोलियाई सेना ने प्लेग से संक्रमित शवों को ब्लैक सी के किनारे फेंका था। ये बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल का पहला उदाहरण था। अब जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत 17 देश बायोलॉजिकल हथियार बना चुके हैं। चीन पर कोरोना को बायोलॉजिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है, जिसकी तबाही पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर अगर केमिकल या बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों देशों को बड़ी तबाही झेलनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।